दोस्तों, अगर आपको भी मूवीज देखना पसंद है तो आप KGF मूवी के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे और KGF चैप्टर 2 की बड़ी ही बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको KGF चैप्टर 2 मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, KGF का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस मूवी में रॉकिंग स्टार यश, जो कि रॉकी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया का सोना अपने अंडर करना चाहते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि रॉकी ये करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अब चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा कि क्या वो इस जगह पर टिके रह सकते हैं या फिर नहीं। इसके लिए रॉकी भाई को इस मूवी में अधीरा का रोल प्ले कर रहे संजय दत्त का सामना करना पड़ेगा। आप इसका ट्रेलर देखकर ही समझ गए होंगे कि मुकाबला कितनी टक्कर का होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस मूवी को किससे इंस्पायर होकर बनाया गया है, KGF की स्टार का सैलरी कितनी है, KGF चैप्टर 1 में रॉकी का रोल प्ले करने वाले चाइल्ड एक्टर के बारे में भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आपने सुपर डुपर हिट मूवी बाहुबली और बाहुबली 2 को तो जरूर देखा होगा। साथ ही हाल ही में रिलीज हुई मूवी RRR, जिसे बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली जी ने ही डायरेक्ट किया है। इस मूवी ने भी कई सारे न्यू रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इन मूवीज के सुपरहिट होने के पीछे का कारण इनमें इस्तेमाल किए गए VFX हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। दोस्तों, यही तो चौंकाने वाली बात है कि KGF मूवी में किसी भी तरह के VFX और इफेक्ट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इस मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए इस मूवी को कोलार गोल्ड फील्ड्स में ही शूट किया गया है, जिस कारण इन्हें शूटिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और KGF चैप्टर 1 की शूटिंग में इन्हें लगभग 1 साल तक का समय लग गया था। दोस्तों, अगर आप भी KGF या रॉकिंग स्टार यश के फैन हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और आपको KGF मूवी से सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, KGF एक कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है। कन्नड़ा में ये मूवी आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है और रॉकिंग स्टार यश ने अपनी एक्टिंग से सिर्फ कन्नड़ा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मूवी को वर्ल्ड फेमस कर दिया है। लोगों में इस मूवी के क्रेज का अंदाजा हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर से लगाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस मूवी के ट्रेलर को 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है और हर तरफ से ट्रेलर पर व्यूज की बारिश हो रही है। दोस्तों, KGF 2 में हमको रॉकिंग स्टार यश और संजय दत्त के साथ साथ स्क्रीन पर श्रीनिधि शेट्टी, फीमेल एक्टर लीड रोल में रवीना टंडन, प्रकाश राज, जो साउथ इंडिया के बहुत ही जाने माने एक्टरों में से एक है, मालविका अविनाश, ऐश्वर्या राव एंड हरीश राय दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है बल्कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें यश का किरदार रॉकी राउडी थंगम से इंस्पायर है। राउडी थंगम को 1997 में पुलिस इनकाउंटर में मार दिया था, लेकिन कौन था ये राउडी जिसे पुलिस इनकाउंटर में मारना पड़ा और इस पर फिल्म भी बनाई गई। दोस्तों, थंगम के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा कोलार गोल्डफील्ड यानी KGF के बारे में जानना होगा। अगर आपने भारत का इतिहास सुना है तो ये जरूर सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा आखिर क्यों कहा जाता है? भारत में इतना सारा सोना आता कहां से था? दोस्तों, कर्नाटका के बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी सोने की खदान है जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF। ये भारत में सोने की सबसे बड़ी खदान है। ये इतनी पुरानी खान है कि इसने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक और उसके बाद आजाद भारत को इसने भरपूर सोना दिया है। 1880 से 2000 के बीच यानी कुल 121 सालों में यहाँ से अब तक 800 टन सोना निकाला जा चुका है। KGF सबसे गहरी खदानों में से एक है। यहाँ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी खुदाई होती थी। 99वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने KGF की खुदाई का ठेका लिया था और यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी और 1902 में इस खदान में बिजली आ गई। उस समय सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली हुआ करती थी। जब KGF में प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ तो वो जरूरत से ज्यादा था, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों को भी दे दिया गया।
और बेंगलोर देश का सबसे पहला शहर बन गया। यहाँ सबसे पहले बिजली पहुंची थी। दोस्तों, केजीएफ को लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ का रहन सहन, घर और गलियाँ इंग्लैंड से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद 1956 में केजीएफ की खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने केजीएफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन स्टार्टिंग फायदे के बाद बीजीएमएल का नुकसान लगातार बढ़ता गया क्योंकि सोना अब और ज्यादा गहराई में मिलता था। यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी था। साथ ही साथ सोने के मिलने की मात्रा भी कम होने लगी थी। 1989 आते आते बीजीएमएल का कुल खर्च उसकी कुल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा हो गया था, जिससे चलते इसमें काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया गया। जहां 8800 लोग काम करते थे, अब वहां मात्र 3500 लोग काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और 2001 में बीजीएमएल ने काम करना ही बंद कर दिया। तब से यहाँ के कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला केजीएफ अब किसी भूतिया कस्बे की तरह हो गया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केजीएफ की नीलामी की अनाउंसमेंट भी की थी। दोस्तों, वैसे तो इस खदान के आसपास के एरिया को लिटिल इंग्लैंड कहा जाता था, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की हालत फिल्म में दिखाए गए लोगों की तरह ही थी। अंग्रेज और बड़े अधिकारी लग्जरीज बंगलोज में रहते थे, जबकि भारतीय लोग, जो कि ज्यादातर मजदूर हुआ करते थे, उन्हें 10 बाई 10 की कोठरी दे दी जाती थी। यहाँ ना तो नहाने धोने के लिए पर्याप्त पानी था और ना ही रहने के लिए अच्छे इंतजाम होते थे। इन मजदूरों के हालात आज़ादी के बाद भी कुछ खास नहीं बदले। ब्रिटिश ऑफिसर्स की जगह तो इंडियन ऑफिसर्स ने ले ली थी, लेकिन फिर भी मजदूर तो सिर्फ मजदूर ही थे, उनके दिन कहाँ बदलने वाले थे। अब केजीएफ मूवी में तो रॉकी भाई उन लोगों का मसीहा बनकर उन्हें बचाने आ जाते हैं, लेकिन असल में ये किरदार राउडी थंगम से इंस्पायर है। जब थंगम की मौत हुई तब वो मात्र 25 साल के थे। दोस्तों, जैसे मूवी में रॉकी अपनी माँ को प्रेरणा मानता था, वैसे ही थंगम भी अपनी माँ को सबसे बड़ा आदर्श मानता था। हालांकि मूवी में रॉकी की माँ की मृत्यु हो जाती है और थंगम की माँ अभी भी जिंदा है और मूवी में रॉकी का कोई भाई बहन भी नहीं दिखाया गया है, उसे मूवी में अकेला ही दिखाया है। जिस तरह थंगम को देखते ही शूट करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, उसी तरह केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी को भी मारने के ऑर्डर पास किए जाएंगे। दोस्तों, इस केजीएफ की रियल स्टोरी को हमारे सामने थोड़े बहुत बदलाव के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से केजीएफ मूवी में दोबारा दिखाया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी एक्टर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 में काम करने के लिए काफी अच्छी फीस वसूल की है। तो चलिए जानते हैं कि मूवी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे, जिनके बिना ये मूवी इतनी अच्छी बन ही नहीं पाती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉकी स्टार यश की। क्या आप जानते हैं कि यश ने इस मूवी में काम करने के लिए कितनी फीस चार्ज की होगी? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। यश के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मूवी में अहम रोल प्ले कर रहे एक्टर्स की चार्जिंग अमाउंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रवीना टंडन की, जिन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 77 लाख की अमाउंट चार्ज की है। अगर बात करें इस मूवी में अगले एक न्यू कैरेक्टर प्रकाश राज की, जिन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 1,30,00,000 की फीस चार्ज की है। मालविका अविनाश, जो कि इस मूवी में दीपा हेगड़े का किरदार निभा रही हैं, उन्होंने मूवी में काम करने के लिए 40 लाख प्लस की अमाउंट चार्ज की है। दोस्तों, बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर प्रशांत की, उन्होंने 3.50 करोड़ की अमाउंट चार्ज की है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी में लीड एक्टर श्रीनिधि शेट्टी की। श्रीनिधि शेट्टी ने केजीएफ में काम करने के लिए 70 लाख चार्ज किए हैं। अधीरा का रोल प्ले कर रहे एक्टर संजय दत्त की। संजय दत्त ने इस मूवी में काम करने के लिए लगभग 13 करोड़ चार्ज किए हैं। अब बात करते हैं उस बेहतरीन एक्टर की जिसके बिना ये मूवी अधूरी है। यश ने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए 20 करोड़ से भी ज्यादा की अमाउंट चार्ज की है। इसी के चलते आज यश कन्नड़ा मूवी के मोस्ट पेड एक्टर में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, केजीएफ में रॉकी का रोल प्ले कर रहे यश को तो सबने नोटिस किया, लेकिन वही रॉकी के बचपन का रोल प्ले कर रहे मास्टर अनमोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मास्टर अनमोल, जो कि एक चाइल्ड एक्टर हैं, इस मूवी को यहाँ तक लाने में मास्टर अनमोल का भी एक अहम रोल है।
दोस्तों, अनमोल अपनी पर्सनल लाइफ में स्टडीज के साथ साथ डांस में भी इंटरेस्ट रखते हैं। उनके डांस टीचर ने ही उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी थी। और आपको मास्टर अनमोल की रॉकी के रोल में एक्टिंग कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।